इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो इज मूविंग अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ फिक्स कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स इट। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ना। तो कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ये कॉन्केव मिरर हो गया, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है मिरर की डायरेक्शन में। इसका मतलब जब आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज राइट वर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और फिक्स कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का जो गिवन है वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। बिकॉज कॉन्केव मिरर है सो आपको लिखना पड़ेगा -12 सेंटीमीटर। And distance from the mirror is, when its distance from the mirror is 20 centimeters, velocity is 4 centimeter per second. So basically ऑब्जेक्ट का जो velocity है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, एंड डायरेक्शन वाइज हमें पॉजिटिव डालना पड़ेगा। एंड ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर देने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं पे u यूज़ करना होगा तो -20 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, बिकॉज जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो मिरर के लेफ्ट में, यानी जिधर से लाइट रे आ रही है उसके अपोजिट वाले साइड में मिरर का ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इसलिए वो नेगेटिव यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला से। तो मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ कांस्टेंट है, बट हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे u चेंज होगा, और अगर u चेंज होता है तो फिर v चेंज होगा। तो ये रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ढूंढने के लिए हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 1/d का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/v dv/dt। जनरली क्या होता है, हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन जब पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे v वेलोसिटी u भी वेलोसिटी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। बट ये माइंड में यहाँ पे रखना है कि u और v वेलोसिटी नहीं है, u और v जो गिवन है वो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, पोजीशन है बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, u एंड v। सो वो वेलोसिटी नहीं है, ये दिमाग में रखना होगा, कई बार ये स्किप हो जाता है। सिमिलरली 1/u का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, -1/u² एंड ये हो जाएगा du/dt। एंड 1/f बिकॉज वो कांस्टेंट है, सो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, सो उधर का वैल्यू 0 आ गया। dv/dt हमें ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ इमेज के डिफरेंशिएशन से मिलेगा, तो dv/dt ढूंढना है हमें। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास -v² इंटू du/dt। ध्यान रहे यहाँ पे सारे वैल्यू जो हमें प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ रखना है, तो -v का वैल्यू रखना है। तो ये एक्चुअली हमें ढूंढना पड़ेगा कि v कितना है, तो v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, फिलहाल मैं उसको v² लिख रहा हूँ। u का वैल्यू गिवन है -20, तो ये फिर यहाँ पे हो जाएगा -20 का स्क्वायर एंड du/dt, यानी ऑब्जेक्ट का अपना वेलोसिटी क्या है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी +4 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +4। तो यू कैन सी हमें एक्चुअली पहले निकालना पड़ेगा कि जब u का वैल्यू -20 था उस टाइम पे v का वैल्यू क्या था, बिकॉज वी नीड वैल्यू ऑफ v हियर। तो ठीक है, फिर से हम लोग मेरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो विल राइट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और यहाँ पे हमें 1/v फाइंड करना है। 1/f का वैल्यू -12 हो जाएगा, और ये 1/u राइट साइड ले जाएंगे तो -1/u आएगा, बट u का वैल्यू में यहाँ पे लिखना है -20। तो ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 20 प्लस 12/12 इंटू 20, आई थिंक करेक्ट लिखा है मैंने। सो ये वैल्यू हो रहा है हमारे पास, दिस विल बी -8, सो -8 तो ये जाएगा -8/240, और यू कैन से -1 ये एक्चुअली आ रहा है 30 आ रहा है। सो v का वैल्यू हमें मिल गया, v इज -30। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो dv/dt का अब वैल्यू हो जाएगा, सारा वैल्यूज तो हम लोग लिख दिया था, बस v की जगह -30 डालना है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -30 का स्क्वायर डिवाइड बाय -20 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 3/4 इंटू 4। तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास -9 सेंटीमीटर
बिकॉज ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो 9 सेंटीमीटर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड -9 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो इमेज जा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. अब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब हो सकता है कि वो मिरर के तरफ भी जा रहा हो या फिर अवे फ्रॉम मिरर भी जा रहा हो, दोनों ऑप्शंस हैं. तो उसके लिए हम लोग भी देख लेते हैं क्या है. तो हमारा जो इमेज बन रहा था वो -30 है. -30 का मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, यहाँ पर कहीं इमेज बन रहा है. दिस इज योर इमेज. हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास इमेज है. तो अगर इमेज यहाँ पर बन रहा है और उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, विच मीन्स इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर. सो आंसर हो जाएगा हमारे पास कि 9 सेंटीमीटर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर.